सारी बात हो रही है स्टार्टअप स्टैंडअप स्कीम्स के बारे में, जो हमारी मोदी सरकार ने लॉन्च की है, जो बेसिकली यूथ के लिए और जो हमारे नए-नए स्टार्टअप टेक्नोलॉजी ड्रिवेन जिनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थे, जिसके लिए कोई पहले आपको एक नॉर्मल चैनल से कोई भी फंडिंग अवेलेबल नहीं होती थी, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप स्कीम को लॉन्च किया कि उनको सपोर्ट हो सके जो स्टार्टअप्स आगे बढ़ना चाहते हैं। जनवरी 2016 में मोदी सरकार की तरफ से स्टार्टअप एंड स्टैंडअप स्कीम लॉन्च हुई। आज हम इस इंस्टीट्यूट की तरफ से जो एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और समाधान का जॉइंट वेंचर है फॉर इंक्यूबेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, न्यू फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, उनकी तरफ से आपको एक छोटी सी ब्रीफ 2 मिनट के वीडियो में देना चाहते हैं, जो आप जाने कि अल्टीमेटली ये स्टार्टअप स्कीम है क्या। स्टार्टअप जिसकी कोई भी पहले से हिस्ट्री ना हो, कोई बिजनेस हिस्ट्री नहीं है, तो दैट इज स्टार्टअप। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसकी पास हिस्ट्री नहीं है, तो उसको स्टार्टअप कहा जाएगा। लेकिन स्टार्टअप के लिए आपको एक गवर्नमेंट स्कीम में फॉर्म होने के लिए कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं। अगर आप उसको स्कीम में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो डीआईपीपी और यूपी गवर्नमेंट का स्टार्टअप डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अपने वेंचर को स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन आपका तब होगा जिसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टार्टअप फॉर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। अगर कोई भी कॉमर्शियल वेंचर है, वो कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस, नए प्रोसेस को टेक्नोलॉजी ड्रिवन अगर करता है, तो दैट इज स्टार्टअप। उसको स्टार्टअप में कैटेगराइज किया जा सकता है, और या वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, उसका पेटेंट है अगर उस प्रोसेस का, उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का, तो वो स्टार्टअप के तहत आराम से रजिस्टर्ड हो सकता है। कॉमर्शियल होना चाहिए। ये कोई भी पहले से कोई बिजनेस चल रहा है उसको स्प्लिट करके या उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके नहीं फॉर्म होना चाहिए। और ये कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट, इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस के लिए काम करना चाहिए। जरूरी है कि जो पहले से सिस्टम चला रहा है उसमें कुछ आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कुछ उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, जिसके बाद उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप में रजिस्टर्ड करेगी। अभी डिफिनीशन में कुछ और ऐड किया गया है। अगर ये बिजनेस स्केलेबल है और इसमें हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और या वेल्थ क्रिएशन है, तो उसके बाद भी गवर्नमेंट इसको सोच सकती है कि वो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड करे। स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आपको ये लगेगा कि क्या बेनिफिट है। अगर हम स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हो गए तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आप एक जनरल स्टार्टअप में, तो आपको किसी भी 7 सालों में 3 साल का टैक्स एग्जम्पशन है। अगर आप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, तो आपको 10 साल तक, किसी भी 3 साल में आप जो है वो टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टार्टअप के लिए आपका टर्नओवर जो है वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कोई कंपनी, कोई भी एलएलपी, कोई भी पार्टनरशिप फर्म इसमें रजिस्टर्ड हो सकती है। कोई एनजीओ, कोई एचयूएफ, सोसाइटी, ट्रस्ट और इंडिविजुअल फर्म जो है वो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। इसके लिए आपको कंपनी, एलएलपी या लिमिटेड कंपनी होना मस्ट है, या पार्टनरशिप होना मस्ट है। इसके अलावा इसमें जो बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट, 2 और टैक्स बेनिफिट है। एक टैक्स बेनिफिट है जिसमें आप अगर जो शेयर वैल्यू है वो स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट बुक वैल्यू से ज़्यादा मार्केट वैल्यू पे लेते हैं, जो एक मिनिस्ट्रियल जो हमारे मर्चेंट बैंकर्स हैं उनके द्वारा वैल्यूएशन अप्रूव होनी चाहिए, तो उसमें टैक्स आपको नहीं लगता। जो नॉर्मल केसेस में बुक वैल्यू से ज़्यादा लेने पे आपको टैक्स लगता है। उसके अलावा अगर आप कैपिटल गेन को इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट भी मिलता है अगर आप शेयर परचेज करते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे लेबर लॉज, एनवायरनमेंट लॉज हैं, 9 लॉज हैं, उसमें ये सेल्फ सर्टिफिकेशन इसके तहत अप्रूव होता है। इसमें आपको बहुत सारी बचत होती है, जिसमें आप जाके आपको जो इंस्पेक्टर राज है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसमें आपको बहुत सारी छूट मिल जाती है, जिसमें आप अगर सेल्फ सर्टिफाइड है तो तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको जो भी कॉस्ट है उसको 80% तक के फाइलिंग फीस पर रिबेट मिलती है। इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे भी किसी टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 2 क्राइटेरिया ज़्यादातर मिलते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप इतने साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा टर्नओवर होना चाहिए। तो यहाँ पे ईयर का एक्सपीरियंस और टर्नओवर का कोई बार नहीं है। आप अगर स्टार्टअप है तो आप किसी भी टेंडर प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक इकोसिस्टम मिलता है, बहुत सारे मेंटोर्स मिलते हैं, जैसे बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, बहुत सारे सिब्स जो सिडबी रजिस्टर्ड फंड हैं। ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इजीली अवेलेबल होती है, और इकोसिस्टम के तहत आप एक पार्ट हो जाते हैं और एक इंडिया की ग्रोथ में एक अपना योगदान दे सकते हैं। तो अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है, अगर आपका आइडिया थोड़ा डिफरेंट है, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे
जो जॉब जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, या आपका आइडिया, प्रोडक्ट या प्रोसेस पेटेंटेड है, तो आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप ऑनलाइन DIPP की साइट पे जाएंगे, स्टार्टअप इंडिया की साइट पे आप अप्लाई करेंगे। सिर्फ उसमें 2 चीज़ें पूछते हैं। अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड है जिसके थ्रू जाता है, उसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन को अप्रूवल में टाइम लगता है। अगर आप टैक्स बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं तो विद इन 4-5 डेज आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप ध्यान रखें कि आपको 4-5 चीज़ों के लिए उस पे अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है कि एक, ये आपका आइडिया जो है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। दूसरा है कि अगर आप जो कर रहे हैं वो डिफरेंट कैसे है, दूसरे से डिफरेंट कैसे है। थर्ड की टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट क्या क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं। और एक आप अपना छोटा सा जो है वो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपना एक बिजनेस प्लान उसके साथ लगाते हैं। अगर उसमें आपको स्केलेबिलिटी है, गवर्नमेंट को लगता है इसमें वेल्थ क्रिएशन है, इसमें जॉब क्रिएशंस होंगे, तो वो आपको रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो ये है स्टार्टअप इंडिया की स्कीम जो बहुत छोटे से उसमें बताई गई है आपको। अगर आप डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी में आप जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको पूरा स्कीम मिलेगी। या आप हमारे एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसमें स्कीम का पूरा PDF फॉर्मेट, उसकी PPT और एक वीडियो फॉर्मेट, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। हम एज पर इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक मिशन एंटरप्रेन्योरशिप पे लगे हैं कि जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तब तक इन स्कीमों का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप बने, आएँ, ज्वाइन करें, अपने आइडिया को स्केल अप करें और इस कंट्री को कहीं न कहीं से आप किसी न किसी तरीके से आप मदद करें। थैंक यू।